नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव से जुड़ी बेहद बड़ी खबर। 95% की राय कि जो बिहारियत की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। टूटेगा जाति पैसे की जीत की गणित, गढ़ने वालों का भ्रम। जी हाँ दोस्तों, अब की बार आएगी तेजस्वी की सरकार। ये बेहद बड़ी खबर निकल के बिहार विधानसभा चुनाव से आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आप भी बिहार विधानसभा चुनाव में घर बैठे दे सकते हैं वोट, और 9 से 14 अक्टूबर तक करेंगे इसके लिए आवेदन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जेडीयू की बड़ी नेता ऋतु जायसवाल ने दे दिया है इस्तीफा और अब थाम सकती है आरजेडी का हाथ। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में निश्चित ही तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 95% की राय, जो बिहारियत की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। टूटेगा जाति पैसे से जीत की गणित गढ़ने वाले लोगों का भ्रम, अब की बार आएगी तेजस्वी की सरकार। जी हां दोस्तों, जनता का मूड, 7 दिनों में 7000 प्रतिक्रियाएं, सर्वाधिक 66% 18 से 35 आयु वर्ग के, यही सबसे अधिक वोटर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव आते ही जाति सिंहासन बत्तीसी के बेताल की तरह लद जाता है। समझ यही है कि जाति का बेताल जिस पार्टी की पीठ पर सवार होगा वही चुनावी वैतरणी पार करेगा। लेकिन इस चुनाव में यह भ्रम टूटेगा। हमारे चैनल ने चुनाव में हम वोट किसे देंगे और क्यों के सवाल पर मतदाताओं का मन जाना, जनता का मूड बताता है कि इस बार जो बिहारियत और बिहार के विकास की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। यह आम आवाज है। जाति के प्रतिरोध में और बिहारियत के सपोर्ट में सर्वाधिक 18 से 35 वर्ष के युवा हैं। प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता, ईमानदार छवि और राज्य के विकास को लेकर उनके क्या सपने हैं, यह नए मतदाताओं का महत्वपूर्ण सवाल है। लोगों ने मसल और मनी पावर को सिरे से नकार दिया। 58.3% ने कहा कि चुनाव में बिहारी प्राइड पर बात होनी चाहिए। 23.9% लोगों ने इस मुद्दे को समय की मांग बताया। 36.2% लोगों की राय में उनका प्रत्याशी जाति हित नहीं, क्षेत्र का हित सोचने वाला होना चाहिए। ओपिनियन पोल में शामिल 66% लोग 18 से 35 आयु वर्ग के थे। निष्कर्ष से साफ झलकता है कि यही वर्ग नए बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 95.2% प्रतिभागियों ने कहा कि सही प्रत्याशियों के चयन से ही क्षेत्र का विकास संभव है। चुनाव में हम वोट किसे देंगे और क्यों? सर्वे में बिहार के मतदाताओं ने स्पष्ट संकेत दिया है कि इस बार नेता उन्हें ना तो अपने पैसे से बहला सकेंगे और ना ही नेताओं की दबंगई का उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा। 88% लोगों ने कहा कि वे चुनाव में पैसे खर्च करने वाले प्रत्याशी से ज्यादा काम करने वाले को तरजीह देंगे। 73.6% लोगों ने कहा अब की बार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की बनेगी सरकार। लगते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव, घर बैठे दे सकते हैं वोट, 9 से 14 अक्टूबर तक करें आवेदन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के तारीखों का ऐलान होते ही प्रशासनिक तैयारी उफान पर आ गई है। जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ और निर्भीक चुनाव कराने के लिए एक्शन मोड में है। बदले बदले स्वरूप में होने वाले इस चुनाव के लिए कई नए विकल्प तलाशे गए हैं। इस चुनाव में 50,000 से अधिक मतदाता बगैर मतदान केंद्र पर गए ही अपना वोट दे सकते हैं। पहले सर्विस वोटर को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती थी। बेगूसराय में 4045 सर्विस वोटर के साथ दिव्यांग मतदाता, 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता एवं कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जा रही है। यहाँ 33,200 मतदाता 80 वर्ष से अधिक उम्र के तथा 16,548 मतदाता दिव्यांग हैं, जिसमें सबसे अधिक 3,207 दिव्यांग मतदाता साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि बेगूसराय विधानसभा में 3,199, मटिहानी में 2,742, चेरिया बरियारपुर में 2,412, बखरी में 2,330, बछवाड़ा में 1,693 एवं तेघड़ा में 1,632 दिव्यांग मतदाता हैं। यह लोग मतदान केंद्र पर जाकर ईवीएम के माध्यम से मतदान करने के बदले बगैर मतदान केंद्र पर गए भी घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट से मतदान केंद्र के लिए नामांकन शुरू होने के अगले 5 दिनों तक उन्हें निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा, जिसके बाद मतदान कर्मी उनके घर पर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया पूरी करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। ऋतु जायसवाल ने जेडीयू से दिया इस्तीफा, थाम सकती है लालटेन का दामन। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। इसी बीच जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। सीतामढ़ी जिले की जेडीयू महिला विंग की अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऋतु जायसवाल ने आधिकारिक पत्र जारी कर मामले की सूचना दी है। अपने इस्तीफे में ऋतु जायसवाल ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी की चर्चा की है। ऋतु जायसवाल ने लिखा है, तकरीबन 1 साल पहले जेडीयू की सदस्य बनी, पार्टी
पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते नेतृत्व के द्वारा दी गई प्रत्येक छोटी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने पूरी निष्ठा से किया। संगठन की मजबूती के लिए सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान में भी मेरी भूमिका रही। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी महसूस की है और इसी वजह से उन्होंने पार्टी के इस्तीफे देने का फैसला किया है। चर्चा है कि ऋतु जायसवाल राजद में शामिल हो सकती हैं। परिहार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उन्हें उम्मीदवार बना सकती हैं। वहीं इस बात की भी चर्चा है कि उन्होंने बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के लिए लालू यादव ने दिया नारा, उठो बिहारी करो तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता से नारे के जरिए बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने नया नारा दिया है। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह नारा जारी किया गया। लालू यादव ने लिखा है, उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। एक अन्य ट्वीट में राजद सुप्रीमो ने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि किसान के भले के लिए बिल सच्चे दिल से बनता है, पूंजीपतियों के साथ डील से नहीं। बता दें कि उनकी पार्टी ने शुक्रवार को इस बिल के विरोध में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। इस बार 1 लाख से अधिक बूथों पर होगा मतदान। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर बूथों के पुनर्गठन अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण, ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग सहित अन्य तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही सभी जिलों में चुनावी सभाओं को लेकर उपलब्ध मैदानों को चिन्हित किया गया है। सभी बूथों को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है ताकि दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव की घोषणा होने पर बोली कांग्रेस, जनता कुशासन से चाहती है छुटकारा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि बिहार की जनता बीजेपी और जेडीयू के कुशासन से छुटकारा चाहती है और महागठबंधन सकारात्मक एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने उम्मीद जताई कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए समान विचारधारा वाले सभी दल इस चुनाव में भाजपा जेडीयू के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, चुनाव आयोग ने बिहार की जनता को भाजपा जेडीयू के कुशासन से मुक्ति की तिथियों की घोषणा की है। हम इसका स्वागत करते हैं। राज्य की जनता इस कुशासन से छुटकारा चाहती है। बिहार में चुनाव जनता के मुद्दों और कुशासन के बीच है। गोहिल के मुताबिक नीति आयोग ने कहा है कि सतत विकास में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने दावा किया, कोरोना महामारी से निपटने में बिहार की सरकार पूरी तरह विफल रही है। देश के विकास की नींव रखने वाले बिहार के श्रमिकों को संकट के समय भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री ने 1.20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन आरटीआई ने खुलासा हुआ कि इस पैकेज का 1 रुपया नहीं दिया गया। उन्होंने उम्मीद जताई, बिहार में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनेगी। हम सकारात्मक एजेंडे के साथ जनता के बीच जाएंगे। 2015 के चुनाव में भी हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा था। इस बार भी हम और हमारे साथी मिलकर सरकार बनाएंगे। महागठबंधन के घटक दलों के बीच खींचतान के बारे में पूछे जाने पर गोहिल ने कहा, हमारी बातचीत चल रही है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और वो चाहती है कि हम सब मिलकर चुनाव लड़े हैं। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए समान विचारधारा वाली पार्टियां साथ लड़ेंगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के तीर से नीतीश पर ही वार, महागठबंधन की ये है रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं तो सत्ता को बरकरार रखने के भी जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। वहीं लालू यादव सियासी विरासत संभालने वाले तेजस्वी यादव सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में कुछ भुलाया नहीं जाता है, बल्कि समय आने पर उसका सही इस्तेमाल होता है। बिहार की सियासी रणभूमि में इन दिनों यही देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव बिहार की सियासी जंग फतह करने के लिए नीतीश कुमार के तीर से नीतीश पर ही वार कर रहे हैं। दरअसल 2015 के विधानसभा चुनाव से इस बार चुनावी पूरी तरह से बदला हुआ है और गठबंधन का स्वरूप भी अलग है। 5 साल पहले जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। जेडीयू महागठबंधन के साथ खड़ी थी और ऐसे में नीतीश कुमार ने जमकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तल्ख हमले किए थे, तो दूसरी ओर भी जमकर बयानबाजी हुई थी। इस बार के चुनाव में जेडीयू बीजेपी एक साथ हैं, तो आरजेडी ने नीतीश कुमार के पुराने बयानों को आधार बनाकर सियासी हमले शुरू कर दिए हैं। एक तरह से नीतीश के तीर से नीतीश पर ही निशाना तेजस्वी यादव साध रहे हैं। बिहार में पटना समेत कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर नारे व भाषण तो 2015 वाले हैं। इनमें उन बातों का जिक्र किया गया है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में जेडीयू के लिए इस्तेमाल किया था। वहीं नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ रहते हुए नरेंद्र
नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर खास हमलावर थे। नीतीश कुमार ने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी फुल फॉर्म बताया था, जिनमें उन्होंने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बताया था। नीतीश की इस बात को अब आरजेडी अपने चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पोस्टरों में इन बातों का जिक्र किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन चुनाव आयोग के खिलाफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खटखटा सकते हैं कोर्ट का दरवाजा। जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कोरोना काल में नए नियमों के साथ हो रहे इस चुनाव की समीक्षा राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पूर्व सांसद और जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने नए नियम से खासा नाराज हैं। इन्हें चुनाव की तारीखों से तो ऐतराज नहीं, मगर चुनाव प्रचार की बंदिशों से नाराजगी है। नाराजगी ऐसी कि पप्पू यादव ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है। पप्पू यादव अपने वकीलों से मशवरा कर रहे हैं और सोमवार को पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। चुनाव आयोग से नाराज पप्पू यादव का कहना है कि आयोग प्रचार का तरीका बदले, और अगर कोरोना की इतनी चिंता तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं। पप्पू ने कहा, चुनाव से परहेज नहीं मगर नए तरीके पर ऐतराज है। बिहार इतना विकसित नहीं कि वर्चुअल प्रचार और चुनाव को तैयारी हो। यहाँ की 80% जनता इंटरनेट से दूर है। उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग के कार्यालय जाकर नामांकन भरने की भी जरूरत नहीं होगी। दूसरा, चुनावी कैंपेन के दौरान पब्लिक गैदरिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक बार में एक साथ 5 से ज्यादा लोग किसी के घर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। तीसरा, सोशल मीडिया को दुरुपयोग करने पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चुनावी नियमों को पालन करेंगे। चौथा, रोड शो के लिए 5 वाहन का इस्तेमाल होगा और नामांकन के समय 2 वाहन ही रहेंगे। प्रत्याशियों के पास ऑनलाइन पर्चा भरने का भी विकल्प होगा। और 5वां, चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के रिटायरमेंट पर बोले अनिल देशमुख, मेरा संदेह सही साबित हुआ। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व पुलिस प्रमुख गुप्तेश्वर पांडे को लेकर आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह था कि बिहार के पूर्व पुलिस प्रमुख गुप्तेश्वर पांडे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बीजेपी नेता की तरह बात कर रहे हैं, और यह बात अब सही साबित हो गई है। बीजेपी की साजिश। अनिल देशमुख ने कहा कि वह इस्तीफा दे चुके हैं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि यह बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र और यहां की पुलिस को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश थी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।